रेलवे एनटीपीसी की जो वैकेंसी निकली उसके संबंध में पीछे कई वीडियो डाल चुके हैं, आपको सॉल्व पेपर दिए हैं। लेकिन सॉल्व पेपर के साथ साथ जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, जो अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट है, वो हम आपको साथ में बताते रहे, उनसे संबंधित अन्य क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराते रहे। तो आज आपका ये 2021 का पेपर आया हुआ है, ठीक है। तो इसको देखिए, इससे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनसे रिलेटेड जो पीछे के बैक स्टोरी है, उससे रिलेटेड अन्य क्वेश्चन कैसे आएंगे, इनके बारे में आपको बताया जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर प्रश्न ये आता है, मीन, मीडियन और मोड। तो ये तीन टाइप के जो आपके कैलकुलेशंस हैं। यहाँ पर मोड का क्वेश्चन मैंने पीछे बताया हुआ था, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, जिस नंबर की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। मीडियन सीधा सीधा है, एवरेज है, ठीक है, जो आप एवरेज निकालते हो, यानी कुल संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। ये मीडियन आया है, ये क्या आया है, देखिए मीडियन दिया हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम इस मीडियन के पहले फार्मूले को समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मीन का फार्मूला दिया हुआ है। मीन के फार्मूले को मैंने आपको जैसा बताया था कि सीधा सीधा एवरेज का फार्मूला होता है एडिशन ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है। और ये एडिशन को ही शो करता है सिग्मा, ठीक है, और इसमें कोई नया चीज़ नहीं है। आप एवरेज के क्वेश्चन मैंने पहले भी बताए हुए हैं, अभी इस सीरीज़ में भी आएंगे। आगे चलते देखिए, मीडियन में आते हैं, जिसका मेन मुद्दा इस क्वेश्चन में है। तो देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कुछ नंबर दिए गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने, 8 हैं। तो ये इवन हो गए, ठीक है। और यहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 देते हैं, तो ये 7 है, ये ओड हो गए। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है फार्मूला पे चेंजेज आते हैं। इफ़ एन क्या है, नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है, नंबर ऑफ नंबर्स। तो एन नंबर ऑफ नंबर्स है। देखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ तरीका, ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो मैथमेटिकल नहीं रहे हैं, जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिकल नहीं है, और इनको बहुत सिंपल मेथड से, सिंपल ट्रिक से बताऊंगा इसको, ठीक है। तो जब ये एन ओड है और यहाँ पर एन क्या है, इवन है, ठीक है। जब ओड और इवन हो गया, तो सबसे पहले दिए हुए नंबर्स को हम लोग एसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है। सबसे पहले जो नंबर्स दिए जाएंगे उनको हम लोग एसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। चलिए पहले स्टेप को पहले पूरा करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए यहाँ कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि ये यहाँ 16 नंबर्स हैं, और ये संख्या होती है इवन। इवन और ओड के बारे में नहीं पता, मैं बता देता हूँ। ये सम और ओड को कहते हैं विषम, यानी कि डिविजिबल बाई 2 ये सम हो गए, जो डिविजिबल बाई 2 नहीं है वो विषम हो गए, ठीक है। तो हम इनको पहले एसेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे। यहाँ से इन सभी नंबरों को एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे देखते हैं। सबसे पहले छोटा नंबर लेते हैं 12, और जो नंबर हम लेते चले जाएं उसमें कोई सिंबल अपना बना दें, नहीं तो पेपर में इसमें गड़बड़ी यही होती है, मैं असेंडिंग ऑर्डर में प्रॉपर वे में नहीं लगा पाते हैं, बस वहीं हम गलती कर देते हैं 12, ठीक है। अब 12 देख लिया है हमने, 12 के बाद कोई और संख्या 12 की नहीं है। अब आते हैं 13 पर, 13 कर लिया, ठीक है। 13 से देखते हैं आगे, 13 हमने देखिए सर्कल बना दिया है इसमें। 13 के आगे देखते हैं हम 22, 13 का आगे 22 आ रहा है, 22। इसी तरीके से देखते हुए हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। देखिए मैंने ये सीरीज लगा दी है, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा, टोटल नंबर्स थे 16 और मैंने लगाया कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 की भी वैसे ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर 9 नंबर्स लगा लेते। देखिए, जब इवन नंबर दिया जाए, ठीक है, इवन नंबर ओड भी दिया जाए, कोई बड़ा इश्यू नहीं इसमें, इवन नंबर दिया जाए तो आप एक बढ़ती कर लीजिए। इसमें अपॉन 2 करके 8 आ रहा है, तो यहाँ पर 9 अंकों तक सीरीज बना लीजिए, क्योंकि आगे की जो 9 के बाद हैं, 10 हैं, 11 हैं, 12 हैं, 13 हैं, जो भी है, जितना अंक जाएगा उसका हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपके कितने अंक ले लिए हैं, 3 3 6 3 9, एक 10 अंक ले लिए। मुझे 9 अंक लेने थे, कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए 10 अंक ले लिए। अब आपका पेपर में समय कैसे बचेगा। अब मान लीजिए 54 के बाद ये संख्याएं बच रही, 67 66 98 77 97 90। अब इनको आप लगाते रहोगे, समय खोट ही जाएगा आपका। भाई मैंने जैसा आपको बताया, ग्रेजुएशन लेवल पर कितना टाइम मिल रहा है आपको, 35 सेकेंड मिल रहा है,
और इंटरमीडिएट लेवल पे कितना मिल रहा है आपको 42 to 45 सेकेंड मिल रहा है। तो हमें समय का भी तो ख्याल रखना है, कोई 10th और 12th का एग्जाम तो है नहीं कि हम पूरा क्वेश्चन विद डिटेल करेंगे, ठीक है। तो अब ये इतना हो गया, एन कितना था, नंबर ऑफ नंबर 16 था, ठीक है। और यहाँ पर हमने सीरीज इसकी असेंडिंग ऑर्डर में लगा दी। असेंडिंग ऑर्डर आपको पता होगा, छोटे से बड़ा, ये क्रम आपका आएगा। आप चलते हैं दोबारा से उसी फार्मूले पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारा जो है नंबर इवन है, यहाँ 16 नंबर आया था 16, तो हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। एन बाई सेकेंड टर्म प्लस एन बाई सेकेंड प्लस 1, यानी एक उससे ज़्यादा टर्म अपॉन 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे एन बाई सेकेंड यानी 16 अपॉन प्लस एन बाई सेकेंड प्लस 1, ठीक है। ये फार्मूला यहाँ पर होल अपॉन 2 हो जाएगा। अब हम इसको दोबारा से क्वेश्चन पर पेस्ट करते हैं। तो फार्मूला क्या था आपका, एन बाई सेकेंड प्लस एन बाई सेकेंड प्लस 1 टर्म अपॉन 2। तो वही फार्मूला हमने लगा दिया, 16 अपॉन 2 प्लस 16 अपॉन 2 प्लस 1 होल अपॉन 2। तो 16 अपॉन 2 8th टर्म आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 9th टर्म अपॉन 2। और वहाँ वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगी, 8th टर्म में कितना है भाई, 8th टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8th टर्म में 53, जाहिर सी बात 9 टर्म 53 आएगा। तो यहाँ वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, क्या हो जाएगी वैल्यू आपकी 53 प्लस 53 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 106 अपॉन 2 इज इक्वल टू 53। तो इसका मीन और मीडियन, क्या पूछा था उसने, MEDIAN, मीडियन आ गया 53। ये आपका आंसर होगा। चलिए अब इसके डायरेक्ट ट्रिकी मेथड की बात करते हैं। तो ट्रिकी मेथड में सीधा सीधा सबसे पहला स्टेप है 16। आपने नंबर काउंट किए, 16 आ गए, 16 नंबर्स आ गए, तो आप तुरंत उसका हाफ कर देंगे 8, यानी 8वां नंबर, और आपको चाहिए 9वां नंबर, ठीक है, एक उससे ज़्यादा का, 8वां और 9वां नंबर। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में आप आएंगे इसको सीरियल से लगाने के लिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर से लगाने के लिए। जैसे ही आप इंक्रीजिंग ऑर्डर से लगाएंगे, और ये ध्यान रखें 9 नंबर तक ही लगाएं, उससे ज़्यादा लगाएं नहीं, टाइम वेस्ट ना करें। तो 8वां नंबर 9वां नंबर दोनों जोड़ देंगे, 53 प्लस 53 अपॉन 2 इज इक्वल टू 53 ही आ जाएगा। इस तरीके से आप इसमें समय बचा सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग 4 रजिस्टर्स ऑफ 5 ohm ईच। तो ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है साइंटिफिक क्वेश्चंस भी इसमें रिलेटेड रहेंगे। तो आपने देखिए 2 तरीके से रेजिस्टेंस देखा होगा, एक पैरेलल एक सीरीज में। जैसे पैरेलल वाला सिस्टम क्या था, ये था सिस्टम, ठीक है, पैरेलल वाला। ये वो बच्चे भी कर सकते जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ी है, यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो उस स्थिति में हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ये पैरेलल हो गया। और सीरीज में सीधा सीधा हो जाएगा, मान लीजिए ये पॉइंट A है, तो पहला रेजिस्टेंस R1, दूसरा रेजिस्टेंस R2, तीसरा रेजिस्टेंस R3, ये आ जाएगा पॉइंट B। यहाँ पर R1 है, R2 है और R3 है। तो जब इसमें जो है इस फार्मूले का इसका क्या होगा, इसका फार्मूला होता है टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये फार्मूला यहाँ पर आएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ यदि चलें, जब पैरेलल हम लोग यहाँ पर वर्क करते हैं तो फार्मूला बन जाता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये फार्मूला यहाँ पर बनता है। तो हमारे लिए फार्मूला यहाँ पर ध्यान रखिए, जब हम लोग पैरेलल लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, पैरेलल जंक्शन देते हैं तो वहाँ पर मिनिमम आता है, ये देखिए मिनिमम पूछा उन्होंने। और जब सीरीज में लगाते हैं तो मैक्सिमम आता है, यहाँ पर मिनिमम आएगा और यहाँ पर मैक्सिमम आएगा, ये ध्यान रखिए। तो हमें यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, इन्होंने मिनिमम पूछ दिया तो सीधे सीधे हम लोग पैरेलल इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो पैरेलल जोड़ेंगे तो सीधी सी बात है, 5 ओम के कितने रेजिस्टेंस हैं, 5 ओम के कितने हैं और 4 रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कर लीजिए 1/R इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। यहाँ पर R1, R2, R3 और R4 सभी 5 ही हैं। जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/5। 1/R इज इक्वल टू 4/5 कैलकुलेट करेंगे, R की वैल्यू तो आ जाएगी 5/5।
4 इज इक्वल टू 1.25 ओम या ओम। यहाँ यूनिट का विशेष ख्याल लगिए, ओम का सिंबल है, ठीक है। और यहाँ पर यदि आप वैसे नहीं लिखते हैं, ऑप्शन में आता है ओम, मान लीजिए 1.25 दिया हुआ और AMP लिखा हुआ है तो ये तो एम्पियर हो गया, या 1.25 W लिखा हुआ है तो वाट हो गया, या 1.25 V लिखा हुआ तो वोल्ट हो गया। तो हमें ओम देखना है ना, रेजिस्टेंस है, तो ओम में ही इसका आंसर आएगा। अब देखिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस। ये यहाँ पर 4 विकल्प दे दिए, मैंने विकल्प इसलिए दिए हैं क्योंकि क्वेश्चन में संख्याएं नहीं दी गई थी, अदरवाइज विकल्प इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो जब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड ये होता है डिविडेशन का। अब जैसे मान लीजिए हमने ये 4 संख्या ले ली, 7/9, सभी में सेम नंबर्स दिए गए, 11/47, 5/13, 24/29। तो यहाँ पर अब हमें इसका भाग देना है। ये भाग मेथड जो है वो सबसे सिंपल मेथड होता है कंपटीशन लेवल पर जल्दी से आंसर निकालने के लिए। लेकिन अब समस्या ये 7 में 9 का भाग कैसे देंगे, तो आप अपनी सुविधा अनुसार 1 0 बढ़ा लें अपनी मर्जी से, ठीक है। आपको और असुविधा हो रही है तो आप जो है इसमें 2 0/29 240 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको और असुविधा हो रही है तो आप इसमें और 0 बढ़ा सकते हैं और भाग देना चालू कर दीजिए। तो तुरंत बिना किसी दुविधा के, ये ध्यान रखिए 9 8 72 होता है, 9 8 जा 72 होता है, तो ये 8 से थोड़ा सा आपका क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है। और ये 47 दूना कितना हो जाएगा, 94, ये 2 से ज़्यादा होगा। और ये 13 43, 13 चौको 52, ये 4 से थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा, 4 से थोड़ा सा कम होगा। और ये आ जाए 3 8 24, 3 8 24, ये 8 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब ये देखिए 8 से ये कम है और ये 8 से ज़्यादा है, सीधी सीधी बात है। तो ये वाला नंबर पहले नंबर पे आएगा, फिर ये वाला नंबर सेकेंड नंबर पे आएगा, फिर ये वाला थर्ड नंबर पे आएगा और ये वाला फोर्थ नंबर पर आएगा। सीधा सीधा कैलकुलेशन हो गया, आपने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। तो पहले नंबर पे ये आ जाएगी संख्या 29/24, इसमें है और इसमें है। दूसरे नंबर पे संख्या कौन सी आ रही, 7/9, 7/9 इसमें है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे संख्या आ रही है आपकी है 5/13, ये है। और चौथे नंबर पर आ रही 11/47, ये है। तो कुल मिलाकर इसका फोर्थ नंबर जो ऑप्शन है वो सही निकला। मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसे सवाल जब भी आ जाएं तो आप अपनी मर्जी से 1 0 या 2 0 जो नोमिनेटर होता है उसमें आप बढ़ा सकते हैं, बढ़ा करके आप डायरेक्ट भाग दीजिए, अप्रॉक्स में निकालिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा दशमलव डेसिमल 2 या 3 अंकों तक निकालते रह जाएं और टाइम खोटी करें, इसलिए आपका समय बचेगा। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 पेंस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेंस, व्हाट इज़ द गेन %। तो इस तरीके के प्रश्नों में सावधान रहने की ज़रूरत है। यानी कुल मिलाकर के जो 18 पेनों की कीमत है वो 12 पेनों की कीमत पर बराबर है, ठीक है। यानी कि कुल मिला के जितने कीमत में उसने 18 पेन खरीदे थे उतनी कीमत में उसने 12 पेन बेच दिए। तो 12 6 18 उसने 6 पेनों का फ़ायदा लिया है। वस्तुओं से हमें प्रतिशत निकालना है, तो 6 पेनों का फ़ायदा लिया है 12 पेन बेचने पर। सीधा सीधा सवाल है, कैलकुलेशन करेंगे 2 और आ जाएगा 50, यानी कि 50% का उसे फ़ायदा हो रहा है। मैं फिर से इसे रिपीट करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर उसने 12 पेनों की जो कीमत है वही 18 पेनों की कीमत के बराबर दी हुई है, लेकिन 12 पेन उसने सेल करे हैं और 18 पेन उसने इतनी कीमत में खरीदे थे, ठीक है। तो यहाँ पर वस्तुओं से जब भी निकाला जाएगा तो यहाँ 18 की संख्या नीचे ना रखकर 12 की संख्या रखी जाएगी, यानी 12 पेन बेचने पर उसे 6 पेन का फ़ायदा होता है 12 पेन बेचने पर। यहाँ ये समझने वाली बात है, और आप ऐसे कैलकुलेशन करेंगे उसे 50% का फ़ायदा होगा।